हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं और बॉडी को मेंटेनेंस करना और रिपेयर करना क्यों ज़रूरी होता है। अब यहाँ से आगे है कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, मेन चीज़ क्या है। तो बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है। नेचुरली आप कहेंगे कि सर एनर्जी की नीड होती है, तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट किसकी होती है। तो आंसर क्या है कि एनर्जी की होती है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे द एनर्जी इज मेन रिक्वायरमेंट for maintenance and repairing of body, इन दो चीज के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब एक क्वेश्चन यह उठता है कि एनर्जी का सोर्स बॉडी में लिविंग बीइंग के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है। तो नेचुरली आप मुझे सब बोलेंगे फूड। तो क्या है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द मेन, देखो अगर आ जाए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो सोलर एनर्जी होती है एक्चुअली। पर पहले मैं यह लिख देता हूं कि from where we obtain the energy, living organisms obtain the energy, वो ज़्यादा सही है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द एनर्जी, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन एनर्जी, आंसर क्या रहेगा फ्रॉम फूड वी ऑब्टेन्ड एनर्जी। क्लियर। अब ये था आपका क्वेश्चन, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि फूड किसे कहते हैं। तो देखिए फूड का मीनिंग यह नहीं होता है कि हमने घास वगैरह खा लिया, जो भी खाया वो फूड है। फूड का मीनिंग यह हुआ कि हर एक जानवर के लिए, एनिमल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइप का फूड चाहिए होता है, क्लियर। तो फूड एक प्रोसेस है आउटर सोर्स से एनर्जी को लेने की, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि इनसाइड द बॉडी न्यूट्रिशंस कहलाए, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करे, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करे, रिपेयर करे, उस मटेरियल को हम फूड मटेरियल कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, मैं लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज फूड, फूड क्या है। तो आंसर है कि a process to transfer energy from outer source which we called फूड, उससे हम फूड कहेंगे, जो कि आउटर सोर्स से एनर्जी को ट्रांसफर करता है,
और बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कहलाता है, एंड इनसाइड बॉडी is called nutritions. क्लियर? तो यह क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो देखिए ये जो आपके चैप्टर का फर्स्ट वाला पेज है, फर्स्ट सेकंड पेजेस हैं इस चैप्टर का, ये बहुत बोर लगते हैं और कुछ टीचर तो छुड़ा देते हैं, किंतु ढेर सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह होता है कि क्या ये जो सोर्स, पहले तो यह है कि हर एक एनिमल सेम टाइप का फूड मटेरियल यूज कर सकता है, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इन्वायरमेंट को, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर कंट्रोल कर रहे होते ना तो मैं अपना कलर ग्रीन कर देता और कहता कि भाई अभी ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ और फोटोसिंथेसिस करके ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, क्लियर? पर हम नहीं कर पाते। तो हम इंडिविजुअली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करता है, किंतु हाँ इफेक्ट जरूरी करता है। उनके इफेक्ट के कारण ही, ह्यूमन बीइंग के इफेक्ट के कारण ही बहुत सा डिसऑर्डरमेंट्स पैदा हो गया है एनवायरनमेंट में, ठीक है ना? तो इफेक्ट हम जरूर कर रहे होते हैं, किंतु हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फुली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट को। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? फिर अपन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि कैन वी कंट्रोल या ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन लिख देता हूं, और कैन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन an individual organism be controlled environment को कंट्रोल कर सकता है? तो आंसर क्या होगा कि एन इंडिविजुअल क्या करता है? इफेक्ट लगाता है। एन इंडिविजुअल organism affects environment but does not have full control in it। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि ये फुल कंट्रोल तो नहीं होता है, पर वो इफेक्ट जरूर डालता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसा फूड मटेरियल लेते हैं? तो नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, कैसे? कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म यूज सेम टाइप ऑफ फूड? क्वेश्चन, डू ऑल ऑर्गेनिज्म कर देता हूं, ऑर्गेनिज्म्स यूज सेम टाइप ऑफ फूड? तो आंसर है नो, दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप का फूड यूज करते हैं। अब एक बात सुनिए ध्यान से कि जो फूड मटेरियल होता है इसका मेन एलिमेंट कौन सा होता है? देखिए क्वेश्चन यहां से यूं इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ फूड, और क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है
व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ फूड। आप इसको समझिएगा, पहली कंडीशन में मैं सिंगुलर फॉर्म में बोल रहा हूं कि फूड का मेन एलिमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कार्बन। क्लियर। और दूसरी कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं कि कितने एलिमेंट्स मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो भैया उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताएंगे। और अगर केवल एक एलिमेंट्स के बारे में, विच इज द मेन एलिमेंट या कंपोनेंट ऑफ द फूड, तो हमारा आंसर रहेगा कार्बन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि व्हाट इज द मेन बेसिक एलिमेंट इन द फूड। व्हाट इज द मेन बेसिक एलिमेंट in the food। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, कार्बन। क्या है, कार्बन इज द मेन बेसिक एलिमेंट इन द फूड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना ये टॉपिक थोड़ा इसी थ्योरेटिकल का है, आगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। बायोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, हम आपको इसके सिस्टम वगैरह भी बताएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह सब, पर ये पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें अपन यही देखते हुए चलेंगे। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाए। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो अब मेन क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन। What is the nutrition? न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है। आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर आपके माइंड में हमेशा बना रहे कि आउटर सोर्स से या बाहर से जो एनर्जी सोर्स लिया जाता है, यूं कहें कि द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना, of the body of the individual organism must be transfer। तो क्या जाती है, must be a process to ट्रांसफर करने, किस में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर a source of energy from outer side of the body which we call food to inside the body which process, this process commonly we call nutrition। न्यूट्रिशन में क्या होता है, all those process होती हैं which take food from external environment। these food material release the energy which is used in growth of the body is called न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर भी। तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, द एनर्जी comes from outsides of body of individual organisms which must be processed to transfer energy which we called food to inside the body of
organisms organism is called nutritions. Nutrition. All those external process, all those process which provide energy थोड़ा सा बदल रहे हैं. All those process of taken energy source from external energy source. All those process, चलो ठीक है, ऐसे which provide energy from external source of energy which is used for growth and build up body is known as nutritions. क्लियर. न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिशन वह प्रोसेस होती है जहां फूड मटेरियल को बता दें जिसको फूड कहते हैं, और फूड को ही इनसाइड द बॉडी अपन न्यूट्रिशन कहते हैं. मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो ये वो सारी प्रोसेस हैं जिसमें एनर्जी क्या आती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जो कि ग्रोथ के लिए और बॉडी को बिल्ड अप करने के लिए नीड होती है, जरूरत होती है, उनको अपन न्यूट्रिशन कहते हैं. ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है. आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रब कर देता हूँ. अब मेरा ये कहना है कि मैं रब कर दे रहा हूँ पूरा, कि क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है. तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे शरीर के अंदर. दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. इसमें फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल टूटता है. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं जिससे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल. तो हमारा आंसर होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. पहला तो ये लिखूंगा मैं. दूसरी बात कि क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं. क्या सब में एक जैसी प्रोसेस होती है फूड मटेरियल से एनर्जी को प्राप्त करने की? तो नहीं. क्यों? क्योंकि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक होता है मल्टी सेल्यूलर, दूसरा होता है यूनिसेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे ये अमीबा है, सपोज ये अमीबा है, ठीक है ना. अमीबा है. तो अमीबा का या पैरामीशियम की बॉडी क्या होती है? पूरी ये चारों तरफ से इसके आगे क्या है, ये पूरा चारों ओर इसका एनवायरनमेंट है. तो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहती है, जिससे क्या होता है कि इसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है. क्यों? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है. तो इससे ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, वेस्ट को बाहर छोड़ना, ये इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. डिफ्यूजन प्रोसेस आप 9th में 10th में इसको पढ़ के आए, 9th में पढ़ के आए. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये
अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है। किंतु जितनी भी सेल है हमारे शरीर की, उन हर एक सेल लिविंग सेल रहती है, उनको ग्रोथ करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करना जरूरी होता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, बाहर करना जरूरी होता है। ये जो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता चुका हूं, तो एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस है। और ऑक्सीजन को लेना होता है और फूड मटेरियल भी वहां तक पहुंचना होता है। तो भाई हमारे अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे शरीर की आगे की स्किन की जो ऊपर की लेयर है वो तो सेल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट है, किंतु उसके बाद नीचे की वो तो कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है ना। हर एक सेल को पहुंचना चाहिए डेड टिश्यू को छोड़ के। अगर हम नेल्स के बारे में बात करें, जो आगे नेल्स बढ़ जाते हैं वो डेड रहते हैं, किंतु यहाँ पर लिविंग है, अंदर लिविंग है, यहाँ दबाओगे तो आपको दर्द होगा। तो कहने का मतलब है कि इनको भी ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे उसको बाहर भी निकलना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को अलग अलग सिस्टम की नीड होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, और फूड मटेरियल को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना उन दोनों में जरूरी होता है। इसलिए डिफ्यूजन, इसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन पर्याप्त सफिशिएंट नहीं होता है। क्लियर? यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो दो क्वेश्चन यहां से अपन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं फिलहाल। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि कौन से व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल reactions take place in our body for break down food materials। तो आंसर है there are two types of chemical reactions take place in our body for break down food materials। कौन कौन सी दो प्रोसेस? एक ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन रिएक्शंस। ये दो होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लेटर बड़े बड़े लिखने थे, अगर आपको क्लियर दिखाई दे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर मैं रख करूं। अब मैं 3 क्वेश्चन को फटाफट एक्सप्लेन करके आज के वीडियो को स्टॉप करूंगा। एक तो यह है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आप नेचुरली बता देंगे फटाफट, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये छोटे से क्वेश्चन होता है, आएगा तो आप लिख देंगे। दूसरा कि राइट द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए जो भी प्रोसेस होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्वेश्चन लिख देता हूं,
व्हाट इज या व्हाट आर कर देता हूं, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर का बता देंगे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेट्रा कर देता हूं मैं। ढेर सारी प्रोसेस होती हैं। आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यह है कि राइट सम कॉमन लाइफ प्रोसेस, तो वापस यही आप इसको लिख के आइएगा, ये कॉमन लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। दूसरा है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे उस समय जब नहीं लिख पाते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को या जो इन्विजिलेटर होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। भाई फूड मटेरियल के क्या क्या फंक्शन हैं, आप मेरे से फटाफट सुनते जाइए। एक तो आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए फूड मटेरियल जरूरी है, ठीक, एनर्जी प्रोवाइड फूड मटेरियल करते हैं, ठीक। दूसरा, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम फूड्स करते हैं, बॉडी को डिजीज से बचाने का काम फूड मटेरियल करता है, ठीक है ना। और बॉडी ये क्या करता है, ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, तो ग्रोथ करने के लिए भी फूड मटेरियल की नीड है। मैं इसके फटाफट पॉइंट लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। आंसर है फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ फूड। कौन कौन सा? फूड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेनेंस body from damaged and repair the body पावर कट हो गया, 1 मिनट वेट करें। और नेक्स्ट है कि फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। फोर्थ है फूड improve our immunity system को improve करता है। और फिफ्थ एनर्जी प्रोवाइड दिया है ना, और मेंटेन करता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी को।
it help maintain proper function of body। ठीक है ना। तो ये फूड मटेरियल के कुछ कैरेक्टर हैं, अपने देखा, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या है कि ये तो था इसका फूड मटेरियल की वर्क, मैं इसको रब कर रहा हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। क्लियर। अब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, मैं पूरा लिख देता हूँ। व्हाट इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन। व्हाट is diffusion insufficient meet oxygen requirement of multicellular organism। oxygen requirement for multicellular organisms like human, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्लियर। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या है, बता चुका हूं एक्चुअली मैं अभी इसी लेक्चर में, कि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सारी सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, इसलिए हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे और वेस्ट मटेरियल बाहर निकले, इसके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए पूरा न्यूट्रिशन का सिस्टम चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन, तो ऑल द सेल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कांटेक्ट विथ डायरेक्ट एटमॉस्फेयर, देयरफॉर लिख देता हूं, ऑल द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर organisms do not direct contact with environment, therefore diffusion is insufficient meat for ऑक्सीजन। तो यह आपका आंसर है। क्लियर। अब दूसरा भी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, मैंने यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी टेक्स्ट बुक का भी जो क्वेश्चन है इनको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। कौन से क्राइटेरिया है जिससे आपको लगेगा कि ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इफ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट डू नॉट
movement does not take place in organism, that is means that organisms do not have a life. क्लियर? तो ये इसका आंसर। एक और क्वेश्चन का आंसर ये आप लोगों को अच्छी तरह लिख भी चुके होंगे, फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दूसरा है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल हम 3 तरीके के यूज करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। एक तो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, दूसरा हम पानी यूज करते हैं, और तीसरा हम फूड मटेरियल यूज करते हैं। फूड मटेरियल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वाटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक ठाक करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और ढेर सारे वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करने का काम करता है। और ऑक्सीजन जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये 3 रॉ मटेरियल हैं, आपको अच्छी तरह से समझना है। एक और क्वेश्चन भी है आपकी टेक्स्ट बुक का, अगर वो भी में है तो व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस एसेंशियल है? तो बेटा याद रखना, रेस्पिरेशन जिस दिन बंद हो गई उस दिन डेथ। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। ब्रीथिंग भले नहीं लिख के आए, क्योंकि मैंने आपको ब्रीथिंग बता चुका हूँ कि प्लांट में नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक तो डाइजेशन होना जरूरी है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, सच टाइप ऑफ द प्रोसेस वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। आज की, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, अब डायग्रामेटिकल रूप से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने का टॉपिक अपना नेक्स्ट चालू होने जा रहा है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, तो हम आपको और बेटर देते हुए जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।